ठीक है, यहाँ पर देखो करते क्या है, मतलब ये आपको क्या करना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 बराबर 0। भाई पीछे वाला माइनस ये बता रहा है जो 5√2 आना है वो घटा का आना है। तुम्हारी बात इतनी क्लियर हो गई। पीछे वाला माइनस ये बता रहा है कि 5√2 कैसे आना, जोड़ गया घटा गया, घटा का आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर इसमें अंडर रूट लग गया। सबसे पहले क्या करते, इसकी इससे करते गुणा, 4 तिया 12। अब मुझे 12 के ऐसे टुकड़े चाहिए कि क्या आना चाहिए, 5। तुमने कहा भैया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अगर मैं 6 दूनी 12 लेता हूं तो हमें क्या मिल जाता भैया, 4, सॉरी 14 लिख दिया, 4 मिल जाता है। क्या मिलता, 4। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस 6 को 6√2 लिख दूं और इस 2 को 2 लिख दूं, भैया ऐसे क्या करा, ऐसे इसलिए करा कि इस 2 को मैं √2 और √2 लिख सकता, नहीं लिख सकता। भाई 2 कब बना होगा, जब आधा 2 गुणा आधे 2 की गुणा हुई होगी। भाई आधा 2 पूरा 2, यानी √2 गुणा √2 बराबर 2 आया होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका आधा 2 इसके पास भेज दिया और आधा 2 अलग कर दिया। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो देखो 6 और आधा 2 पूरा 2 और 6 दूनी 12, गुणा करके 12 आ गया। लेकिन अगर मैं इसे घटाता हूं, अगर मैं इसको घटाता हूं यहाँ पर 6√2 माइनस √2, तुम कहोगे ये तो 6√2 है, ये 1√2 है। जब 6√2 में से 1√2 जाएगा तो कितने √2 बचेंगे आपके, 5। इसकी बात समझ में नहीं आई। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आगे। ठीक है, होगा नहीं जल्दी से। चलो इतनी बात समझानी थी, उसके बाद तो सब आसानी है। चलो करते क्या है, आपने कहा भैया 4x² प्लस क्या लिखा हूं भैया, 6√2 माइनस √2 ब्रैकेट बंद और यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0। आपने कहा भैया 6x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3 बराबर 0। पेयर बना लो भैया। बताओ यहां से क्या चीज कॉमन है, कौन बताएगा, बताओ और बताओ, और कौन बता सकता, बताओ बेटे। खतरनाक क्वेश्चनों में से एक है क्वेश्चन आएगा, बताओ जल्दी। भाई तुम कहोगे भैया पहली बात तो यहाँ पर देखो क्या चीज कॉमन है, तुम कहोगे 2 कॉमन है। ठीक है, फिर एक बात और तो बताओ, यहाँ पे 2 और कॉमन है। क्यों, जब तुम 4 को लिखोगे तो क्या 4 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता ना, 2 गुणा 2। अगर मैं इस 2 को, इस वाले 2 को आधा 2 और आधा 2 कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बताओ। तुम्हारी बात समझ में आई। भाई मैंने क्या कहा, इस 4 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2, और पीछे वाले 2 को क्या करा मैंने, 2 फॉर्म में तोड़ लिया, √2 और √2। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो 2 गुणा √2 गुणा √2 हो सकते हैं। किसी बात समझ में नहीं आई, आगे भाई क्या लिखोगे, 4 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा √2 गुणा √2 x² प्लस इस 6 को क्या लिखा मैंने, 2 गुणा 3 √2। भाई 6 को क्या 2 गुणा 3 लिख दिया और √2 आपका इसी प्रकार, और ये हो गया x माइनस ये √2x माइनस 3 बराबर 0। थोड़ा लंबा सा लग रहा होगा लेकिन समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब जो पेयर यहाँ बनाया ये पेयर मैंने यहाँ पर बना लिया, ये इतना एक है और ये इतना एक है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से क्या क्या चीज कॉमन है। तुम कहोगे भैया ये 2 यहाँ पे भी है, ये 2 यहाँ पर भी है, तो 2 तो आ ही गया। आप कहोगे ये √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो √2 भी आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर x भी दोनों में कॉमन है, बचा क्या, तुम कहोगे यहाँ पर क्या बचा, √2 x प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका, बताओ 3 बचा। फिर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ आ रही है बात समझ में, क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो ये आपका बच गया। अब यहाँ पर दोनों में माइनस है, क्या यहाँ से माइनस के एक कॉमन नहीं आ सकता, तो तुमने कहा 2 √x माइनस 3 सॉरी प्लस के 3 बराबर 0। फिर माइनस तो कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब मुझे बताओ ये और ये देखो ऐसे नहीं लग रहे, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसका मतलब राइट है क्वेश्चन यहाँ तक।
और इन दोनों में से ये चीज क्या हो जाएगी आपकी कॉमन, यानी 2√x+3, और जो बचा इसको यहां पर लिखो 2√2x-1 बराबर 0। अब लिखते हैं भैया यदि √2x+3 बराबर 0, तो यहां पर लिखेंगे √2x, भाई ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर हो गया -3। आपने कहा √2 पहुंच जाएगा इसके नीचे, x का मान क्या आया आपका -3/√2। ठीक है, हालांकि मैं √2 को भी हटा सकता हूं क्योंकि नीचे √2 लगाते नहीं तो ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। उसके बाद और यदि ऐसे लिखते, और यदि 2√2x-1 बराबर 0, तो आपने लिखा 2√2x बराबर 1, x बराबर क्या आ गया 1/2√2। कर सकते हैं, इतना बात समझ में आई तुम्हारी। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया भैया आपका, अल्फा क्या है -3/√2। बीटा क्या है आपका, आपने बोला 1/2√2। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच। अब यहां पर समझो भाई सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, बहुपद लिखो, क्या था आपका 4x² + 5√2x-3 की तुलना किससे करनी भैया आपको, ax² + bx + c से करने पर जब तुम तुलना करते हो तो यहां पर देखो भैया, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, b की वैल्यू क्या आ गई 5√2 और c की वैल्यू क्या आ गई -3। अब क्या करोगे भाई, अब लिखते हो क्या यहां पर शून्यंकों का योगफल। तुम कहोगे भैया शून्यंकों का योगफल -v/a, अर्थात अल्फा + बीटा बराबर -v/a। अल्फा का मान कितना है, तुम कहोगे भैया अल्फा का मान है -3/√2 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2√2। यहाँ पर क्या माइनस के बी का मान कितना है, यहाँ पर 5√2। भाई माइनस के भी तो आएगा, क्यों, फॉर्मूले से। और ए का मान क्या है आपका 4। अब इसको सोल्व करके ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो सवाल गलत बनना सही है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2√2 मैंने क्या ले लिया एलसीएम। ठीक है, गुणा, सॉरी ये तो -3 है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ। मुझे बताओ अगर तुम इसको देख रहे हो तो इसमें क्या चीज नहीं है, बताओ 2 नहीं है ना, तो जो नहीं होता उसके ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तुम कहोगे ये तो सेम ही है, तो 1 × 1 कर दो बराबर, ये आपको लाना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका, ये दिख रहा है इधर, इसलिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी दूसरे की। 3 दूनी 6 -6, ये आपका +1, ये 2√2, इधर क्या आ गया भैया आपका -5√2/4। ठीक है, 4 ही है ना। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये कितना बचा भैया -5, 2/√2। बताओ आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। तुम कहोगे अभी नहीं आया, और कैसे लाना होगा भैया, ये अंडर हमें हटाना होगा, और अंडर हटाने के लिए तुमने 9th में पढ़ा होगा परिमेयकरण, पढ़ा भी परिमेयकरण बेटे, फूट जाएगी ऐसे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं परिमेयकरण में क्या करो, जो अंडर वाली वैल्यू है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो जब तुम अंडर के ऊपर नीचे गुणा करते हो तो यहाँ पर अंडर करोगे, यहाँ पर 2√2 गुणा √2, यानी यहाँ पर देखो मैंने अंडर के ऊपर भी गुणा करी √2 से, और √2 के नीचे भी गुणा करी। ठीक है, बाकी लाना हमको यही है। यहां पर देखो 5√2, देखो ये तो आ गया, इसको मैंने क्या बताया था, आधा दो पूरा दो, और इसकी गुणा जब 2 में होगी तो क्या जाएगा आपका 4। तो तुम कहोगे भैया ये आ गया -5√2/4। तो यहां पर भी क्या है -5√2/4। किसकी बात समझ में नहीं आई,
बेटे ये तो अल्फा प्लस बीटा चेक करा, अभी अल्फा इंटू बीटा भी तो चेक करेंगे, स्पेस ही नहीं बचा, वो आप कर लेना। ठीक है, नोट करो। यहां पर देखते हैं भाई, ध्यान से देखना। यहां पर मैं बताओ ए का मान क्या बताया था अभी आपने 4, बी का मान क्या आया था 5√2 और सी का मान -3। अभी तो मैंने बताया था क्या, शून्यांकों का योगफल। आप क्या लिखते हैं भैया, गुणनफल। अच्छा हिंदी में नहीं लिखता वरना स्पेस कम होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। भाई इसको भी चेक कर लो एक बार, अल्फा का मान कितना है, एक मिनट, हाँ ये है ना, -3√2 और बीटा का मान क्या है 1/2√2 और सी का मान क्या है यहाँ पर -3/, ये आपका है। ध्यान से देखो, अल्फा का मान -3/√2, बीटा का मान 1/2√2 और सी अपॉन एक मिनट ध्यान रखना, देखते रहना। ठीक है भाई, यहां पर देखो अब क्या करते हैं भाई, इसकी गुणा करते हैं, -3 की जब 1 से गुणा करोगे तो -3 आएगा, और ये आधा दो पूरा दो और 2 दूनी 4, और यहां पर भी आप देख सकते हो 3/4 ही है। करेक्ट है क्या, नोट करो। अब यहां पर ध्यान दो, 1 मिनट मैं करवाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है क्वेश्चन, पढ़ने से याद होगा तुम्हें। ठीक है बेटे, बहुत सुंदर हिंदी है आपकी। अब यहां पर देख लो, जो कि आपका y² प्लस 3/2 √5 y -5 बराबर 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि शून्य ज्ञात करना। ठीक है, कोई करेगा इस क्वेश्चन को, पवन हो जाएगा क्वेश्चन ये। यहां देखो तो क्या करेंगे भाई, हमारे लिए जो सबसे खतरा बननी है जो 2 है, अगर ये 2 यहां से हट जाए तो खतरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दो, नीचे वाला 2 हट जाएगा। क्या करो भैया, 2 से, मुझे क्वेश्चन गलत से लग रहा है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, यहां पर देखो 2 से गुणा करने पर, जब तुम गुणा करते हो तो सबसे पहले यहां पर 2 लोगे, ये हो गया आपका y² प्लस 3/2 √5y -5 बराबर 0। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गए तो 20% बच्चों से आंसर नहीं दिया जाने का। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 को अंदर ले जाओ तो 2y² प्लस 2 गुणा 3/2 √5 y माइनस के 2 गुणा 5। क्लियर, समझ में आ रहा भाई इतना। क्या करोगे भैया, इस 2 से 2 कट गया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका 2y² प्लस के 3√5y माइनस के 10 बराबर 0। किसकी बात इतनी समझ में नहीं आई, आ गई भाई समझ में। अब देखो 10 दूनी 20, 20 के ऐसे टुकड़े कि 3√5 आए, सोच पा रहे हो, 20 के ऐसे टुकड़े कि क्या है भैया आपके 3√5 आए, बताओ। बहुत सुंदर, क्या करोगे भैया, तुम करोगे 20 के ऐसे टुकड़े कि आपके कितना है 3√5, तो करोगे 4 पंजे 20, घटाओ और गुणा करो, गुणा करके भी देख लो 1 मिनट। देखो आधा 5 आधा 5 पूरा 5 और 5 चौक 20, गुणा करके क्या आ गया 20 और घटा के क्या आ गया आपका 3√5। कुछ भारी तो है ना, हल्के सवाल है बहुत। क्या करोगे भैया, 2y² प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर 4√5 माइनस √5 बाई -10 बराबर 0। क्लियर, यहां पर क्या करोगे 2y² प्लस 4√5y माइनस के √5 बाई -10 बराबर 0। भाई पेयर बनाओ,
कहाँ रह गया ब्रैकेट आपका? अच्छा ये, इससे कोई मतलब नहीं, इसे तो हटाए भी तो तब भी कोई बात नहीं। लो और सुनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ कॉमन क्या आ सकता है? भाई बाहर से यहाँ पर अगर तुम देख पा रहे हो तो दो कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? दो। दो बाई कॉमन होगा। ठीक है, ध्यान से बताओ। तो यहाँ पर क्या बचा होगा? बाई। अक्षित यहाँ पर देखो भाई, यहाँ क्या बचा? बाई। और यहाँ से दो दूनी चार, प्लस के दो अंडर रूट पांच, यही बचेगा। मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते, यहाँ से क्या चीज कॉमन है? तुम लिखोगे माइनस के अंडर रूट पांच कॉमन। तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ तो बाई बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा? बताओ। अगर मैं तुम्हें बताऊं दस को कैसे लिख सकते हो, तुम कहोगे भैया 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दो पंजे 10, दो पंजे 10। और जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अंडर रूट है, पहले ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पर पता है कि अंडर रूट 5 है, और 5 अंडर रूट मुझे कॉमन भी लेना है। अंडर रूट 5 मुझे क्या लेना? कॉमन। तो भैया इस 5 को मुझे अंडर रूट 5 बनाना पड़ेगा ना। तो इस 5 को जब मैं अंडर रूट 5 बनाऊंगा तो कितनी बार लिखना पड़ेगा अंडर रूट 5? 2 बार। अब यहाँ पर देखो कि भैया एक अंडर रूट 5 तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा आपका? 2 अंडर रूट 5। किसकी बात समझ में नहीं आई? ये बात प्लस का। बहुत सुंदर भाई। ठीक है, पकड़ लो बात को। आधे बेटे सब सो रहे थे कैसे? जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दो माइनस है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस। ठीक है, बहुत सुंदर है, ध्यान रखो। अब मुझे बताओ, ये चीज दो बार आ गई, इसका मतलब क्या करोगे भैया? कॉमन। नींद तो नहीं आ रही किसी को? भाई क्वेश्चन हार्ड है, नींद आ सकती है। ठीक है, यहां पर क्या आया आपका? 2 बाई अंडर रूट 5 बराबर 0। क्या लिखोगे? यदि बाई प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया आपका? माइनस के 2 अंडर रूट 5। और यदि इसको रफ कर दूं अब मैं, और यदि दो वाई माइनस के अंडर रूट 5 बराबर 0, तो 2 y बराबर, ये माइनस के इधर जाएगा प्लस के हो जाएगा, और y बराबर अंडर रूट 5/2। तो y के मान दो जाते हैं आपके, एक तो माइनस के 2 अंडर रूट 5, और y बराबर क्या आपका? अंडर रूट 5/2। ठीक है भाई, अब यहां पर देखते हैं। अच्छा, एल्फा का मान क्या आएगा आपका? माइनस के, ठीक है, और बीटा का मान क्या आएगा आपका? ठीक है भाई, सत्यता की जांच अगर मैं कराऊं या कर लोगे? बताओ, कर लोगे बेटे? नोट करो तो इसको। देखो भाई, यहां पर देखते हैं। चलो भाई करते हैं यहां पर। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सत्यता की जांच। क्या था बहुपद आपका? बहुपद देखो, अब कौन सा लेना भाई? जो सा तुमने सोल्व करा है। कहाँ सोल्व करा? ये था भैया, इतना सोल्व करा ना, यहाँ से लेना, इसे मत ले लेना। सोल्व तुमने ये करा है, ठीक है, तो इसको ले लो। 2 y² ठीक है, की तुलना किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जब तुम करते हो तो भैया a की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 2। b की वैल्यू क्या आती? 3 अंडर रूट 5, और c की वैल्यू माइनस के 10। क्लास ही चल रही है, बताओ चल रही है ना? ठीक, क्या हुआ? ठीक है भाई, यहां पर देखो, अब क्या लिखोगे? एल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस के b/a। एल्फा का मान क्या है बताओ? माइनस के 2 अंडर रूट 5, और ये क्या है आपका? अंडर रूट 5/2। और लाना क्या है आपको? माइनस के b कितना है? b की वैल्यू क्या है? ये तो माइनस तो सूत्र से आया, 3 अंडर रूट 5, और नीचे क्या है आपका? 2। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। इसकी गुणा जब इधर करते 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? माइनस के 4 अंडर रूट 5,
प्लस अंडर रूट 5/2। यहाँ पर कितना है, माइनस के 3 अंडर रूट 5/2। भाई ये 1 अंडर रूट 5 है, ये माइनस के 4 अंडर रूट 5 है। अब एक में से तो 4 जाने का नहीं, तो माइनस के 3 अंडर रूट 5 आपके बच जाते हैं। कुछ समझ में आ भी रहा बेटा, या ऐसी गर्दन हिला रहे हो, ये बताओ। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट। इजी है ना? ठीक है भाई, नोट करो। अब यहां पर देखो, अब जो मैं समझा रहा हूं उसके चांस है भैया ना के बराबर, यानी त्रिघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद तो पढ़ लिया, लेकिन बहुत कम चांस होंगे कि भैया अगर पेपर ज्यादा ही हार्ड आ गया तो ये क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर देख, लेकिन समझना अच्छे से, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन आया यहां से, शून्यांकों से त्रिघात बहुपद का निर्माण। क्लास सही चल रही है आपकी? देखो, शून्यांकों से त्रिघात बहुपद का निर्माण। ठीक है, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यांक, यहां पर लिखो, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यांक क्या हो भैया, अल्फा बीटा व गामा हो, तब बहुपद का मानक रूप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, तब त्रिघात बहुपद का मानक, तब त्रिघात हो लिख लो, अच्छा रहेगा। अच्छा लगता है ना, ऐसे अच्छा लग रहा। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा भैया, यहां पर ध्यान से देखना जो फॉर्मूला अब लिख रहा हूं। अक्षित बेटा यहां पर देखो, बार बार समझाना पड़ेगा तुम्हें। के ब्रैकेट लिखो, एक्स की पावर 3। जब मैं यहां पर समझा रहा हूं तो यहां पर निगाह होनी चाहिए सबकी। एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। क्या लिखोगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। याद हो गया ना? ठीक है, सुनो एक बार, बिना देखे बता सकते हैं? यहां पर लिखता हूं, जहां के एक वास्तविक संख्या है। क्या है भैया, एक वास्तविक संख्या है। यदि के बराबर 1 हो तब क्या लिखोगे भैया, 1 हो जाएगा के का मान। ठीक है, एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं साथ बोला करो याद जाएगा जल्दी। क्या लिखोगे, अल्फा, एक मिनट रुको, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा और क्या लिखोगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बेटा कहाँ माइनस है, अच्छा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और जब तुम एक की इसमें गुणा करोगे तो क्या मिलेगा भैया तुमको, एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। क्या हो गया ये, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। याद हुआ भाई? नोट कर रहे हैं। यहां पर देखो, मुझे बताओ फॉर्मूला किस किस की याद हो गया? याद हो गया, 1 मिनट में पूछ लेता हूं। आकाश भाई याद हो गया? चलो यहां पर देखते हैं, मुझे जल्दी से बताओ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था?
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एक्स, सही है, ये होगा। चलो इसी के साथ रिवीजन और कर लेता हूं मैं। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आकाश, जिससे पूछा जाएगा केवल वो, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस के v अपॉन ए। यहां पर बताएंगे प्रियांशु एल्फा इंटू बीटा क्या होगा, बताओ बिना देखो बताओ क्या, c बटे ए। ठीक है, और मैं पूछता हूं तुमसे त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले कुछ। अगर समीकरण ये हो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा एक्स, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब मुझे बताओ भैया एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस के v अपॉन ए। कोई देख कर नहीं बताएगा, ठीक है, पहली पोजीशन एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बताओ माइनस लेगा नहीं लेगा बताओ, माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है। हालांकि ये त्रिघात बहुपद के लिए है, मानक रूप कोई बता सकता है त्रिघात बहुपद का, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये होता ना, इससे तो फॉर्मूला बना रहे हो तुम, ठीक है। बाकी ये त्रिघात बहुपद में याद करना, हाँ तुम्हारी याद होगी इतना। एक फॉर्मूला और बताओ मुझे, एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा बराबर क्या होता है बताओ, तुम बोलोगे भैया सी अपॉन ए। लेकिन कल मैं तुमको ऐसे ऐसे सूत्र याद करूंगा, तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। कल स्टार्ट करते नए टॉपिक से, हालांकि पहले इस पर 3 क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।